स्वर्ग नर्क हैं या नहीं, इस बात पर कई लोगों को बहस करते देखा है हमने। कुछ इनके अस्तित्व को मानते हैं तो कुछ नहीं मानते, पर यह सवाल कभी न कभी हर किसी के मन में आता जरूर है कि स्वर्ग नर्क हैं या नहीं। आज मैं आपको कहानी बताऊंगा जो कहानी बिल्कुल नहीं है, ना ही मेरी कोई कल्पना है, बल्कि यह पूर्णतया सत्य घटना है। आज से करीब 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैं काफी छोटा था, अपने गांव में रहा करता था। हमारे गांव में एक छोटा सा बाजार भी था, जिसमें कुछ बनियों तथा पंडितों की दुकानें थी। ऐसे ही एक राम आश्रय शुक्ल थे, उनकी भी पंसारी की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन की बात है, मेरे पिताजी शुक्ल जी की दुकान पर गुड़ लेने गए हुए थे। उस वक्त शुक्ल जी दुकान पर नहीं थे। उनकी दुकान से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा कुआं था, वह उससे पानी लेने गए थे। थोड़ी ही देर में शुक्ल जी हाथ में पानी की बाल्टी लिए आते दिखाई दिए। वह जैसे ही दुकान के पास आए कि अचानक गिर गए और उनके हाथ पांव अकड़ गए। आसपास की दुकानों के लोग दौड़ के आए, उनको उठा के दुकान में लिटाया। कोई हवा करने लगा, कोई पानी की छींटे मारने लगा, पर उनको होश न आया। शुक्ल जी का घर भी पास में ही था। भागते हुए घर वाले भी वहां आ गए। उनको लेके गांव के ही छोटे हॉस्पिटल में गए, पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। शुक्ल जी की अवस्था भी कोई ऐसी ज्यादा न थी, 45 के आसपास रहे होंगे। उनके ऐसे अचानक चल बसने से सभी को शौक हुआ। मेरे पिताजी, जो अभी तक उनके साथ थे, उनके मरने की बात जानकर घर आए और बताया कि शुक्ल जी का देहांत हो गया। अब उनके घर जाता हूं और क्रियाक्रम के बाद ही आऊंगा। और वापिस आकर वह उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। शुक्ल जी का देहांत सुबह के कोई 10-11 बजे के आसपास हुआ था और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होते होते दोपहर हो गई। उनको शमशान तक ले जाने के लिए अर्थी भी सजा ली गई थी, पर जब तक उनको शमशान ले जाते शुक्ल जी जिंदा हो गए। बिना किसी तकलीफ के वह उठकर बैठ गए। एक तरफ उनके जिंदा होने की खुशी भी हुई और दूसरी तरफ हैरानी भी कि आखिर कोई मर के जिंदा कैसे हो सकता है। पर जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो सभी हैरान हो गए। उनके मुताबिक जब वो पानी भर के आ रहे थे तो अचानक ही उनको ऐसा लगा कि किसी ने गला पकड़ के पटक दिया हो और उनका गला दबा के मार डाला। मरने के बाद उन्होंने देखा कि 2 यमदूत उन्हें ले जा रहे हैं। वह जब ऊपर पहुंचे तो उन यमदूतों ने वहां बैठे एक दूसरे आदमी को बताया कि हम माउंद गांव से राम आश्रय के प्राण ले आए। दूतों की यह बात सुन उस आदमी ने तुरंत बही खाता नुमा कुछ खोला और देख के बोला कि यह राम आश्रय खटीक है ना। तो वह दूत बोले कि नहीं, यह तो शुक्ल हैं। इतना सुन के वह गुस्से में चिल्लाया कि अरे, तुम्हें मछंद गांव के राम आश्रय खटीक को लाने भेजा था, राम आश्रय शुक्ल को नहीं। जाओ, इसको वापस लेके जाओ और राम आश्रय खटीक को लेके आओ तुरंत। इसके बाद वह दूत शुक्ल जी को वापस ले आए और वह जिंदा हो गए। अब बात यह है कि यूं तो कोई शुक्ल जी की बात पर विश्वास नहीं करता, पर जब वह यह बातें बता रहे थे, ठीक तभी दूसरे मोहल्ले से खबर आई कि राम आश्रय खटीक रास्ते से जा रहे थे और एक घर की कच्ची दीवार उन पे गिर गई, जिससे तुरंत उनकी मौत हो गई। जबकि वह घर गिरने की हालत में बिल्कुल नहीं था और वो राम आश्रय शुक्ल अब तक जिंदा हैं। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।